सो गाइज जेई पीवाई क्यूज की सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, लिमिट कंटिन्यूटी हम डिफरेंशिएबिलिटी का। इससे पहले हम 1 और 2 ले चुके हैं, एक बार उनको जाके देख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आज के सेशन में हम सिर्फ एक क्वेश्चन करवाएंगे जो हमने लेक्चर नंबर 2 में कहा था कि इसको फर्दर हम फ्यूचर में या नेक्स्ट सेशन में करवाएंगे। वो वाला क्वेश्चन हम आज लेने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सिर्फ यही क्वेश्चन करवाएंगे, सिर्फ यही इसलिए करवाएंगे क्योंकि एक तो ये लेंथी क्वेश्चन है, इसके अलावा इसमें काफी अच्छे खासे कॉन्सेप्ट हैं। तो मैंने सोचा कि एक इस सेशन में सिर्फ एक क्वेश्चन ले लें, तो बच्चे इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये बेसिकली 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो गाइज, ये वैसे तो ये किस टॉपिक से रिलेटेड, ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बट मैंने इसको डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव में ही ले लिया। क्यों? क्योंकि गाइज ये देखो डेरिवेटिव किसका, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक तरह से डिफरेंशिएबिलिटी का सब पार्ट ही होता है। तो मैंने सोचा चलो उधर लेने की बजाय यहीं पे ले लेते हैं। चलो हम अपने क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं कि हमें पूछा है कि द सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ दे रखा है ना, ये वाला ये फंक्शन दे रखा है। इसका पूछा है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यूज है ना, उनका जहां जहां मिनिमम वैल्यूज आ रही होंगी। देखो सपोज करिए फंक्शन इस तरीके से बन रहा होगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा है ना, ऐसा कुछ मान लो, ये तो साइन टाइप का है पर ऐसा बन रहा होगा। तो मिनिमम वैल्यूज कहाँ आ रही है, एक तो यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है। तो ये दोनों मिनिमम, सपोज करो इधर 2 आ रही है और इधर 3 आ रही है। सपोज करो मिनिमम वैल्यू, ये यहाँ पे पॉइंट कुछ और हो सकता है, पॉइंट सपोज करो इधर 1 आ रहा हो, इधर 2 पॉइंट आ रहा हो, 2,3 सपोज करो 1,2 उसके कोऑर्डिनेट है। तो वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो सम यानी 2 + 3 = 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सपोज करो है ना, मान लो इस तरीके से पूछा है कि जहां जहां मिनिमम वैल्यूज आ रही है ना, जो जो मिनिमम वैल्यूज आ रही है फंक्शन की, उनको हमें ऐड करके बताना वो कितनी होगी। चलो निकालते हैं। सबसे पहले गाइस हम मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट पता नहीं कर सकते। सबसे हम पहले पता करेंगे मिनिमा। मिनिमा क्या होता है, मिनिमा वो पॉइंट होता है जहां पे वैल्यू मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और मैक्सिमम क्या होता है गाइस, मैक्सिमम होता है जहां पे उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। हमें मिनिमम वैल्यू का पूछा है तो हम मिनिमा फाइंड करेंगे सबसे पहले। फिर मिनिमा फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, मिनिमा फाइंड करने के बाद पता चल गया कि ये पॉइंट है जहां पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो क्या है, हम उस पॉइंट को फंक्शन में रख के उस मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इज इट क्लियर? और हमारे ये आंसर हो जाएगा। ये हमारी प्रोसेस रहेगी। चलो निकालते हैं। हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 2f डबल डैश 2 बाई 2 इंटू एक्स प्लस f डबल डैश 1। ये मेरे पास फंक्शन दे रखा है। अब मुझे पता है मिनिमा निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, f डैश एक्स निकालता हूं, यानी पहले 1 टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा। इज इट क्लियर? तो करते हैं चलो। f डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x²। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डिफरेंशिएशन कैसे होता है ना। माइनस 3 2 6x हो जाएगा, है ना। इज इट क्लियर? माइनस ये देखो, ये तो कांस्टेंट है पूरा वाला, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। इधर 3 है गाइस। ये कांस्टेंट कैसे, आप सोच रहे होंगे 3/2 तो आपको पता है कांस्टेंट है। आप सोच रहे होंगे f डबल डैश 2 कांस्टेंट कैसे है। तो गाइस ऐसे कांस्टेंट के f डबल डैश 2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला और उसमें जो डिफरेंशिएशन आया उसमें x की जगह हमने 2 पुट कर दिया। यही तो मतलब है ना। जैसे हम f डबल डैश x निकालते हैं, कुछ फंक्शन x की टर्म में आता है, उसके बाद x की जगह हम 2 रख देते हैं ना, तो यहाँ भी 2 रख देते हैं। तो जो वैल्यू आती है वो एक फिक्स वैल्यू होती है ना। इज इट क्लियर? इसीलिए ये कांस्टेंट अज्यूम किया जाता है। तो क्या हो जाएगा 3/2 f डबल डैश 2 और इस डिफरेंशिएशन इसका 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस प्लस इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट ऑलरेडी पता है आपको। डबल डिफरेंशिएशन निकाला, उसकी जगह एक वैल्यू पुट कर दी ना, x की जगह 1 पुट कर दिया, तो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, सिंगल डिफरेंशिएशन आ गया है ना। इसको मैं एक बार सिंप्लीफाई करता हूँ, 0 को हटा दूंगा तो इसको करूंगा तरीके से। तो 3x² माइनस 6x माइनस 3/2 इंटू f डबल डैश 2 ये आ रहा है मेरे पास। अब हम क्या करते हैं मिनिमा निकालने के लिए, मिनिमा निकालने के लिए गाइस हम f डैश x को 0 के इक्वल करते हैं। इज इट क्लियर? फिर जो पॉइंट आते हैं ना, उनको हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं उनको, हम चेक करते हैं f डबल डैश x निकाल के। f डबल डैश x निकालेंगे, फिर जो पॉइंट आएंगे ना, वो f डबल डैश x में रखेंगे उनकी वैल्यू। अगर उसकी वैल्यू 0 से लेस देन आ रही होगी तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। वो पॉइंट रखने के बाद पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे जो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आएंगे ना, उस पॉइंट को डबल डैश एक्स में रखने के बाद, f डबल डैश एक्स मतलब डबल डिफरेंशिएशन में रखने के बाद लेस देन 0 आ रही है, तब वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 आ रही है तो मिनिमम हो जाएगा। ये हमारी प्रोसेस रहेगी। फिर मैक्सिमम मिनिमम हमें पता चल जाएगा, फिर हम उस फंक्शन में वैल्यू पुट करके रख लेंगे। तो गाइस चलो करते हैं सॉल्व, कैसे क्या होता है। एक बार यहाँ से ये चीजें इरेज कर लेते हैं। तो गाइस मुझे देखते ही साफ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि देखो इस फंक्शन की वैल्यू मैं रखूंगा जो मेरे पास f डैश एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है। तो
ये तो ठीक है, x की टर्म चाहिए, लेकिन मुझे क्या है इधर f डबल डैश 2 भी तो दे रखा है ना। अब इसको मैं क्या मानूं, इसकी भी तो कुछ वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, जब भी तो इसको 0 को इक्वल करूंगा ना, तभी तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी, पॉइंट मिलेंगे ना। तो f डबल डैश 2 कैसे निकालूंगा मैं guys? वो मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करूंगा, तो f डैश x एक बार मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3/2 इंटू f डबल डैश 2, ये आ रहा है मेरे पास f डैश x, है ना। ये मैंने इक्वेशन 1 मान ली। अब मुझे बेसिकली इसको 0 को इक्वल करना है, बट मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता कि f डैश डबल डैश 2 की क्या होगी, है ना। तो मैं इसको निकालने के लिए क्या करूंगा, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो f डबल डैश x दैट इज 3 टू जा यहाँ पे 6x हो जाएगा माइनस 6, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा, क्या होगा, समझ में आ रहा होगा। इसकी 0 कैसे होगी, इसकी इसलिए 0 होगी, सारी चीज पूरी टर्म कांस्टेंट है ना। अब क्या करूंगा, मुझे f डबल डैश 2 चाहिए, तो x की जगह मैं 2 रख दूंगा, तो f डबल डैश 2 रख दूंगा। इज इट क्लियर? दैट इज 6 इंटू 2 माइनस 6, ये हो जाएगा मेरे पास 12 माइनस 6 दैट इज 6 आ जाएगा। आएगा मेरे पास। अब देखो गाइस, मैंने f डबल डैश 2 निकाल दिया। अब मैं यहीं, वैसे बाद में भी निकाल सकते, पर मैं यहीं निकाल देता हूँ f डबल डैश 1। क्यों निकाल रहा हूँ यहीं पर, क्योंकि गाइस जब हम वैल्यू पुट करेंगे मिनिमा की, जो पॉइंट पुट करेंगे, बाद में हमें f डबल डैश 1 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, इसलिए मैं यहीं पे f डबल डैश 1 निकाल लेता हूँ। तो f डबल डैश 1 दैट इज यहाँ इसमें 6 इंटू एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 इंटू 1 6 ही होता है, 6 माइनस 6 दैट इज 0। f डैश 1 आ गया, f डबल डैश 2 आ गया। इज इट क्लियर? अब मैं क्या चाहिए, अब मुझे मिनिमा चाहिए, तो मैं एक बार ये फंक्शन लिख लेता हूँ और फिर उसमें f डबल डैश 2 की वैल्यू रख दूंगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो मेरे पास f डैश x क्या आ रहा था, ये आ रहा था मेरे पास गाइस, पीछे वाली स्लाइड में हम चेक कर लेते हैं। गाइस मैं आराम से समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। आइए, मुझे पता है इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, बट एक बार आपको समझ में आ गया ना तो बड़ा मजा फील आता है। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3/2 f डबल डैश 2, चलो लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3/2 f डबल डैश 2, और मुझे पता है f डबल डैश 2 की वैल्यू क्या आ रही थी, 6 आ रही थी, तो रख दो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3/2 इंटू 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 3 जाते 6 3 3 जा 9 आ गया, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा, क्योंकि मिनिमा चाहिए ना। इज इट क्लियर? f डबल डैश मतलब f डैश x 0 करते हैं मिनिमा के लिए, तो चलो करते हैं। 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दैट इज 0। तो 3 को डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल इक्वेशन लास्ट में आएगी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो गाइस ये आ जाएगी मेरे पास x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। आप इसको फैक्टर खोल लेना, अरे यार माइनस 2 को खोलेंगे तो किस में हो जाएगा, एक तो माइनस 3 में हो जाएगा, एक प्लस 1 वाले का वो हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, x एक तो 3 आ रहा है, एक माइनस 1 आ रहा है, तो मुझे ये 2 पॉइंट मिल गए। अब मुझे पता नहीं है किस पे मिनिमा है किस पे मैक्सिमा है ना। तो मैं वो फाइंड कैसे करूंगा, वो f डबल डैश x से फाइंड करूंगा। तो f डबल डैश x क्या आ रहा था मेरे पास, ये आ रहा था 6x माइनस 6 आ रहा था गाइस। कैसे आ रहा था देखो यहाँ पे बताता हूँ, ये मैंने यहाँ पे किया है ना, f डबल डैश x निकाला ये डिफरेंशिएशन करके, तो 6x माइनस 6 आ रहा था। अब देखो एक बार तो 3 रख के देखता हूँ, तो f डबल डैश 3 दैट इज 6 इंटू 3 माइनस 6, ये आ रहा है 18 माइनस 6 दैट इज 12, और ये 0 से क्या है, बड़ा है, क्या है, 0 से बड़ा है। तो जैसे 0 से बड़ा होता है वो क्या होता है, वो गाइस मिनिमा होता है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जब f डबल डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तब क्या होता है, मिनिमा होता है, अगर लेस देन आ जाए तो मैक्सिमा होता है। तो चलो अब इस पे चेक कर लेते हैं, -1 पे चेक कर लेते हैं। तो f डबल डैश -1 इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स की जगह इस में हम -1 रखेंगे तो 6 इंटू -1 -6, ये क्या आ रहा है, -6 दैट इज -12, ये लेस देन 0 आ रहा है, तो ये मेरे पास मैक्सिमा हो गया। आप सोच रहे होंगे सर इसकी निकालने की जरूरत ही क्या थी, हमें सर मिनिमा पूछा था ना, तो एक ही निकाल के सॉल्व करे। तो गाइस ध्यान रखना, क्या पता इस पे भी मिनिमा आ रहा हो, कोई जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ एक ही मिनिमा, दो भी तो मिनिमा हो सकते थे ना। तो हमें दोनों पे वैल्यू निकालनी होती है ना, हमें दो मिनिमा भी तो मिल सकते थे, तो क्या है हमें दोनों पे वैल्यू निकाल के उनको ऐड करना पड़ सकता था, बट है ना, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे f डबल डैश 1 निकाल लिया। इज इट क्लियर? अब मुझे पता चल गया ये तो मैक्सिमा है, तो इसका तो मैटर खत्म होगा, सिर्फ मुझे 3 पे वैल्यू निकालनी है। किस पे, 3 पे, क्योंकि उसी पे मिनिमम मिल रहा है और मिनिमम वैल्यू पूछी है सम। तो चलो निकालते हैं, यहाँ पे है 3 मिल गया पॉइंट, है ना। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं सारी चीजें। देखो एफ एक्स क्या आ रहा था मेरे पास, ये आ रहा था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस ये आ रहा था मेरे पास 3/2, और f डबल डैश 2 ये इसकी वैल्यू आ रही थी मेरे पास 6 आ रही थी इंटू एक्स, और f डबल डैश 1 की मेरे पास 0 आ रही थी, ऑलरेडी मैंने इसमें निकाली, थोड़ा रिमाइंड करके देख लेना। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
माइनस ये हो जाएगा 2 3 जा 6 तो माइनस 9x। इज इट क्लियर? ये मेरे पास क्या आ रहा था, ये मेरे पास आ रहा था एफ एक्स आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ 3 चाहिए, क्योंकि भाई मिनिमम किस पे मिला 3 पे, तो मिनिमम वैल्यू पूछी है तो 3 पे मिलेगी, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3, मतलब एक्स की जगह जहां जहां इस इक्वेशन में जहां जहां एक्स आ रहा था वहां 3 रख दिया, तो ये क्या आ जाए 3 3 जा 27 होता है, मतलब 3 टू द पावर 3 27 होता है, माइनस 3 टू जा 9 होता है, 9 को 3 से करेंगे तो 27, माइनस ये हो जाएगा 9 3 जा 27, तो ये -27 से +27 गया, लास्ट में क्या बचा सिर्फ -27 बचा, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा गाइस। आप सोच रहे होंगे सर सम पूछा था ना आपने, सिर्फ एक ही वैल्यू निकाली है, तो गाइस हमें पॉइंट मिल ही नहीं रहे, सिर्फ एक ही मिनिमम मिल रहा है ना। हमने अभी जब जस्ट पहले निकाला है f'(x=0) करने के बाद पॉइंट मिल रहे थे, एक तो क्या मिल रहा था 3 मिल रहा था, एक -1, तो मिनिमम वाला सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा था ना, इसीलिए सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही आएगी। इज इट क्लियर? अगर ये भी मिनिमम होता ना, इस पे भी मिनिमम मिल रहा होता, तो हम एफ ऑफ -1 भी निकालते, फिर दोनों को हम ऐड कर देते, बट फिलहाल हमारा सिर्फ 3 से ही काम चल गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, इस क्वेश्चन की पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर इस ईमेल पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।